तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव, वही याद करते हैं एक बार, ऑब्जेक्टिव टुवर्ड्स द एम्प्लॉइज आर कॉल्ड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो भाई अगर हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहे हैं तो ये मैनेजमेंट का बहुत अच्छा काम है, एक इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट की कि भाई मैनेजमेंट हेल्प कर रहा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कराने में। दैट इज गुड सैलरी, गुड वर्किंग कंडीशन, फ्री हाउसिंग फैसिलिटी, फ्री मेडिकल फैसिलिटी, फ्री एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रंस और टाइम टू टाइम ट्रेनिंग। ठीक है भाई, सेकंड पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द सोशल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट जो है सोशल ऑब्जेक्टिव को अचीव कराने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है भाई, सोशल ऑब्जेक्टिव याद करते हैं, ऑब्जेक्टिव टुवर्ड्स द सोसाइटी आर कॉल्ड सोशल ऑब्जेक्टिव। अब हम हमारी सोसाइटी को क्या क्या दे सकते हैं? सप्लाई ऑफ गुड्स एट रीजनेबल प्राइसेस, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, यूज ऑफ इको फ्रेंडली टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, है ना, याद है ना, ये सारी चीजें हम हमारी सोसाइटी को प्रोवाइड कर सकते हैं। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जो बिजनेसमैन का खुद का ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, जिसकी ट्रिक क्या थी? जीपीएस, ग्रोथ, प्रॉफिट एंड सर्वाइवल। ठीक है, तो मैनेजमेंट इसको हेल्प करता है अचीव करवाने में। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिंग्स एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। याद है बेटा, पहले भी पढ़ाया था इस चीज को। एफिशिएंसी का मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, और इफेक्टिवनेस का मतलब कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम। याद रखना बेटा इस टॉपिक को। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट के क्या क्या फीचर्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। दैट इज इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। दैट इज इट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कभी भी खत्म नहीं होता मैनेजमेंट। मुझे एक चीज बताओ, अगर हम बात करें तो एक चीज बताओ मुझे, जस्ट सपोज करो हमने हमारा एक ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया। ठीक है, हमने हमारा एक ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया। हमने हमारी सेल करनी थी 1 CR की। ठीक है, 1 करोड़ की सेल करनी थी हमें हमारी। ठीक है, और हमने उस टारगेट को अचीव कर लिया। ठीक है, कंपनी बंद कर दे, खत्म कर दे कहानी? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं ना। तो अब हम क्या करेंगे? 1 करोड़ का टारगेट बनाने के बाद फिर उसके बाद 2 करोड़ का टारगेट बनाएंगे, है ना। सपोज करो ये भी अचीव हो गया, क्या कंपनी बंद कर दे? नहीं। फिर उसके बाद 3 करोड़ का टारगेट बन जाएगा। तो यानी कि क्या कंपनी कभी बंद हो रही है? क्या मैनेजमेंट करना कभी बंद हो रहा है? क्या दूसरों से काम करवाना कभी बंद हो रहा है? नहीं, कभी भी बंद नहीं हो रहा। तो मैनेजमेंट क्या है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। दैट इज इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ठीक है भाई, हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग चलती ही रहती है। क्लियर? ठीक है भाई, सेकंड पॉइंट, मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है। क्या एक सिंगल पर्सन मैनेजमेंट को कर सकता है? नहीं। अब मुझे एक चीज बताओ, ये तो सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे। अब मैं अकेला हूं, क्या मैं अपने आप को ही गाइड करते रहूं? ठीक है, क्या मैं अपने आप से ही बातें करते रहूं? ठीक है, कल्ले कल्ले में ही तो रब से बातें होती हैं, है ना। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं खुद को ही गाइड कर रहा हूं? ऐसा कर ले, ठीक है, ऐसा कर, अभी मैं थोड़ी देर में ग्राफिक डिजाइनर बन जाऊं, कुछ देर में वीडियो एडिटर बन जाऊं, कुछ देर में डिजिटल मार्केटर बन जाऊं, है ना। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो दूसरे लोगों से काम कराने का मतलब होता है मैनेजमेंट। ठीक है, खुद काम करने का मतलब मैनेजमेंट कभी भी नहीं होता। और मैनेजमेंट हमेशा कैसे बनता है? ग्रुप एक्टिविटी से। ठीक है, सब लोग मिलके जब काम करते हैं तभी किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाता है, रेदर देन एक सिंगल पर्सन सारे काम करे। क्लियर है? तो मैनेजमेंट क्या है? एक ग्रुप एक्टिविटी है, बहुत सारे लोग मिलके ही मैनेजमेंट को परफॉर्म करते हैं। एक सिंगल पर्सन जो है वो कभी भी मैनेजमेंट को नहीं कर सकता। क्लियर है? सिंगल पर्सन कभी भी मैनेजमेंट को नहीं कर सकता। क्लियर? ठीक है भाई, देन उसके बाद थर्ड पॉइंट पे आते हैं। इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है? इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल का मतलब क्या हो गया भाई? ना तो हम इसको देख सकते हैं, ठीक है, ना तो हम इसको देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं। ठीक है, और मेनली इसका मतलब यही है कि हम उसको टच करके नहीं देख सकते हैं। ठीक है भाई, उसकी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। जैसे मैं इस डिजिटल बोर्ड को टच कर पा रहा हूं, ठीक है, लेकिन स्टिल क्या हम मैनेजमेंट को टच करके देख सकते हैं? और भाई सही, बीवी बच्चे बढ़िया, घर में सब बढ़िया, ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है, बेहतरीन एकदम, है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर है? तो मैनेजमेंट इंटेंजिबल है, आप इसकी प्रेजेंस को तो फील कर सकते हो। ठीक है, आप कहीं भी जाओगे हॉस्पिटल में, आप कहोगे यार इसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा था यार, ठीक है, सब लोग ने बहुत अच्छे से बात करी, हर एक चीज सिस्टमैटिक वे में हो रही थी, है ना। लेकिन कहीं आप जाओगे, कहोगे यार यहां तक का तो मैनेजमेंट बहुत ज्यादा खराब है ना, कोई प्रोसेस नहीं है। जस्ट सपोज
इसका ही एक लाइव एग्जांपल देख लेते हैं। हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाएं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएं, ठीक है, कौन सा ज्यादा बेटर है? प्राइवेट हॉस्पिटल्स का, है ना। आप कहोगे हर चीज सिस्टमैटिक वे से हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे कोई भी कुछ भी काम कर रहा है ना। तो क्लियर सी बात है। तो यानी कि मैनेजमेंट क्या है? इनटेंजिबल है, आप इसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हो लेकिन आप इसको टच करके नहीं देख सकते। नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। भाई मैनेजमेंट करी क्यों रहे हैं? इन सेल्स को करने के लिए ना 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़, है ना, गोल बना रखा है ना हमने। हमें हमारा गोल अचीव करना है। तो बस क्लियर सी बात है, जब हमें हमारा गोल अचीव करना है तो मैनेजमेंट किया ही किस लिए जाता है? बिजनेस किया ही किस लिए जाता है? प्रॉफिट के लिए। हमें हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करना है। ऑर्गेनाइजेशनल गोल की ट्रिक, ऑर्गेनाइजेशनल गोल कह लो या ऑब्जेक्टिव कह लो, बात एक ही है। इसकी ट्रिक GPS, ग्रोथ, प्रॉफिट एंड सर्वाइवल। नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट इज डायनामिक इन नेचर। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है? डायनामिक इन नेचर में। ठीक है, डायनामिक का मतलब क्या होता है? चेंजेबल। डायनामिक का मतलब क्या होता है? चेंजेबल, जो चेंज होता रहे, लगातार नेचर के साथ चेंज होता रहे। जैसे जैसा बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज आता रहेगा, ठीक है, जैसा जैसा बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज आता रहेगा वैसे वैसे मैनेजमेंट का नेचर भी बदलता रहेगा। ठीक है, मैनेजमेंट का नेचर भी बदलता रहेगा। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है? गिरगिट है, ठीक है, जो अपने रंग बदलते रहता है। क्लियर है? समय के साथ साथ। ठीक है जी। तो बिजनेस में जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज होगा वैसे वैसे हम किसकी बात करेंगे? डायनामिक इन नेचर की, कि मैनेजमेंट डायनामिक हो जाता है, चेंजेबल हो जाता है एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, परवेसिव इन नेचर। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है? परवेसिव इन नेचर में। ठीक है, मैनेजमेंट भगवान है। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है? भगवान है, ये कहीं भी मिल जाता है। ठीक है, आप कहीं भी देख सकते हो मैनेजमेंट को। क्या आपके घर में भी मैनेजमेंट होता है? हाँ, आपकी मम्मी मैनेजमेंट करती है, ऑब्वियस सी बात है ना, सारी चीजों की। तो घर में भी मैनेजमेंट होता है। क्या ऑफिस में भी मैनेजमेंट होता है? हाँ। क्या आपके स्कूल्स में भी मैनेजमेंट होता है? हाँ। क्या हॉस्पिटल्स में भी मैनेजमेंट होता है? हाँ। आप जहां भी जाओगे वहां आपको एक ही चीज मिलेगी, और वो क्या है? मैनेजमेंट। ठीक है जी। तो क्लियर सी चीज है, मैनेजमेंट क्या है? इट कैन बी फाउंड एवरीवेयर। इट कैन बी फाउंड एवरीवेयर। इस लाइन को याद कर लेना, इट कैन बी फाउंड एवरीवेयर। दैट इज इन टॉप लेवल मैनेजमेंट, इन मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड इन लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है भाई, टॉप लेवल मैनेजमेंट में भी दिखेगा, मिडिल में भी दिखेगा और लोअर में भी दिखेगा। क्लियर है? ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।